वेलकम टू द चैनल एफ एस अतार। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टिविटी, और बाद में हमने ये भी देखा था कि रेजिस्टिविटी असल में डिपेंड किन किन चीज़ों पे कर रही थी। जो हमने बाय डेफिनेशन देखा था, हमने कहा था कि जो रेजिस्टिविटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम कोलिजन्स है, या पर यूनिट वॉल्यूम रुकावट है, या पर यूनिट वॉल्यूम रेजिस्टेंस है। असल में जितनी मैंने आपको वहाँ पे बताया था, जितनी वहाँ पे टकराव होगा उतनी ही वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। फिर हमने ये भी देखा था कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किन दो चीज़ों पे कर रही थी। एक मटेरियल था, सेकंड हमारे पास असल में जो चीज़ है वो है आपके पास टेम्परेचर। तो आज हम स्टडी करेंगे वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करेंगे कि हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कि जो किसी भी बॉडी पर जो टेम्परेचर है वो किस तरह उसकी रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो आए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। असल में आप अगर ये लेक्चर आपने नहीं, ये लेक्चर अगर काइंडली आप सुन रहे हो तो आप इससे पिछला लेक्चर काइंडली रिव्यू करें कि रेजिस्टिविटी असल में क्या चीज़ है, ताकि फिर ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, हम ये कह रहे हैं कि सपोज करें जी इतनी जगह पे इलेक्ट्रॉन गुजर है ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइस है, या तो वो ऊपर से गुजर सकता है या इधर से। ये कोई मटेरियल है और इसके अंदर ये एटम पड़ा हुआ है। आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है, या तो ये डाउनवर्ड से गुजर जाए या बच्चों अपवर्ड से गुजर जाए। ये चॉइस है इलेक्ट्रॉन के पास। है क्या चीज़? ये एटम। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, होगा क्या? एटम असल में आपको पता है कि कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। एटम क्या करते हैं? हमेशा वाइब्रेट करते हैं। तो याद रखना कि एटम आपस क्या करेंगे? वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है कि नहीं? एटम की वाइब्रेशन होती है। इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस ही या तो इधर से गुजर जाए या इधर से गुजर जाए, क्योंकि इतने ही रास्ते पे इसने रुकावट देनी है। तो एटम जो वाइब्रेशन करें, जब आप टेम्परेचर बच्चों यहाँ से इंक्रीज करवाएंगे तो होगा क्या? एटम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एटम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एटम की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एटम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो एटम ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। पहले वो यहाँ पे कम थे, अब ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। फ़र्ज़ करें पहले इतने हिस्से पे वो रुकावट डाल रहे थे, अब वो इतने बड़े हिस्से पर रुकावट डालना शुरू कर देंगे। तो आपके पास अब चांस है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक बंदा है, वो ऐसे खड़ा हो, कोई इधर से पास से भी गुजरे, कोई ऐसे, वो बंदा ऐसे करके खड़ा हो जाए, इधर से भी रोक ले, इधर से भी रोक ले, तो असल में दोनों तरफ से रोकना शुरू कर दे। तो वो बच्चों आपके पास क्या होगी? उसने तो वहाँ पर कोलिजन ज़्यादा करवा दी है। क्यों? पहले चॉइस थी इधर से भी गुजर जाए, इधर से। और जब ऐसे ऐसे कर रहा है, झूल रहा है, इधर से भी बंदरों को पकड़ लेगा, इधर से भी पकड़ लेगा, तो होगा क्या कि वहाँ पे असल में वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। वाइब्रेशन इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन के गुजरने का चांस क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ सिर्फ इतनी जगह से टकराव मिल रहा था, अब वो यहाँ वाली चीज़ भी ऐड होगी क्योंकि उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ सीखी है कि जब हम मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, होगा क्या? एटम की वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब एटम की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, पहले इलेक्ट्रॉन के टकराने का चांस कम था, इधर से भी गुजर सकता था, इधर से भी। अब उनका क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सॉरी, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम इंक्रीजेज। तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी एटम की बढ़ जाती है। और याद करें या याद रखें, यहाँ से असल में देखें, पहले कोलिजन एरिया इतना था, अब कोलिजन एरिया भी क्या कर गया? इंक्रीज। तो आपके पास कोलिजन एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये भी याद रखिए, आपके पास एटम की वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन से बढ़ने से एटम के साथ कोलिजन एरिया इंक्रीज। तो जो कोलिजन है वो इंक्रीज हो गया। कोलिजन इंक्रीज होगी तो असल में सिंपल सी बात है, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या कर जाती है? इंक्रीज। तो यहाँ पे बच्चों जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो कोलिजन भी बढ़ जाएगी, सो द रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज। ठीक है कि नहीं? तो याद रखें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, मतलब कि इतनी जगह पे पहले फ़र्ज़ करें जी एक बार कोलिजन हो रही थी, ये फ़र्ज़ करें 2 एटम थे, एक इधर कोलाइड करके एक इधर निकल गया, अब वो पता नहीं कितनी बार इनसे कोलाइड करेगा, तो अब उतनी ही जगह पे पर यूनिट वॉल्यूम या उतनी छोटी जगह पे कोलिजन क्या कर गई, इंक्रीज़ हो गई है। तो कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम ये कह देंगे पर यूनिट वॉल्यूम कोलिजन इंक्रीज़ हुई है, तो पर यूनिट वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज़। तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से असल में उसकी पर यूनिट वॉल्यूम टक्कर ज़्यादा हुई है, पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास रजिस्टिविटी क्या करगी, इंक्रीज़ करगी। तो आपने ये कहना है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसी तरह जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएंगे तो रजिस्टिविटी भी बच्चों क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये देखा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो ये बच्चों आपने चीज़ याद रखनी है, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल देन द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी इंक्रीजेज। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, बेशक आपने लिख लें, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर then the vibrational kinetic energy of the atom increases and the probability of the collision of the electron with atom increases and the collision area increases due to which the resistance per unit volume increases and resistivity increases। तो ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसको हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर कॉफी। असल में ये है कि कितना का टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी फ्रैक्शन में चेंज आएगी रेजिस्टेंस के। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन और ये आती कैसे है। बच्चों पहले ये चीज़ समझिए कि असल में टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ शुरू वाली रेजिस्टेंस लेट्स सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ओम है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। बच्चों ये याद रखें टेम्परेचर आपके पास 0 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, वो रेंज आपका सेम। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं। आपने कहा जी आपने इसको कोई टेम्परेचर बढ़ाया, टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, 10 डिग्री कर दिया सपोज करें, रेजिस्टेंस बढ़ के हो गई है 13 ओम। ठीक है, अब देखा गया कि रेजिस्टेंस में चेंज कितने की आई, तो आपने कहना चेंज कितने की आई, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस आई है वो 3 ओम की आ गई। कैसे, फाइनल 13 है, इनिशियल 10 है, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात ठीक होगी। अब उसी उत्तर फर्ज करें यहाँ पे आपने सपोज करें जी 100 डिग्री बढ़ाया था। अब शुरू वाला ले ओम 1000 ओम, शुरू वाले रेजिस्टेंस हम कितने की ले रहे हैं बच्चों, 1000 ओम। इसको बढ़ा दें तो ये 1300 ओम तक जाएगी, जो समझने वाली चीज़ है। अब गौर करें टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री से 100 तक ही गया, चेंज अब भी 100 का है, लेकिन यहां पे चेंज कितने का आएगा, 300 ओम का, और यहां पे चेंज 3 का है। हालांकि दोनों बार टेम्परेचर सेम बढ़ा है बच्चों। असल वजह क्या है, आपके पास स्प्रिंग हो ना, एक स्प्रिंग छोटा सा उसको खींचे वो यहां तक बढ़ सकता है, लेकिन एक बड़ा स्प्रिंग है ना, अगर उतना ही खींचे वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है। असल मसला ये कि यहाँ पे भी टेम्परेचर दोनों में सेम है, लेकिन चेंज किस में ज़्यादा आ रहा है बच्चों, जिसमें शुरू वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मसलन 10 बढ़ के कहाँ तक जा सकती है, 12, 11, 13, 14, 15 तक। ये 10 बढ़ के 200 तक तो नहीं जा सकती, लेकिन 1000 जो है ये 1100, 1200, 1300, 1400 तक जा सकते हैं। तो इसमें चेंज भी ज़्यादा है, चेंज उन चीज़ों में ज़्यादा आती है जहाँ पे शुरू वाली चीज़ क्या बच्चों ज़्यादा हो। तो हम ये कहते हैं कि आर टी असल में क्या होगी, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और आर नॉट क्या होगी बच्चों, रेजिस्टेंस एट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास आ जाती है। एक रेजिस्टेंस आती है टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरी रेजिस्टेंस बच्चों आती है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस बच्चों आएगा आर टी माइनस आर नॉट। ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाती है। अब देखिए बच्चों, अगर फ़र्ज़ करें इसी चीज़ का मैं टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी। मसलन मैं इसका 100 की बजाय फ़र्ज़ करें 30 कर देता तो ये इसकी बजाय फ़र्ज़ करें 1200 बढ़ती है। अब चेंज भी जितना आप टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे उतना चेंज भी क्या आता जाएगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है। इसको करें केल्विन में कन्वर्ट, 273 ऐड करें, इसको भी करें बच्चों केल्विन में कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा 383 या 273। इसका चेंज फाइंड करें
तो चेंज बच्चों आपके पास आएगा 100 केल्विन का। अगर आप यहाँ पे चेंज निकालें तो यहाँ पे भी 100 का आएगा। असल में जब चेंज की बात करते हैं तो आप चाहे डिग्री में वैल्यू ले लें चाहे केल्विन में ले लें, बात सेम होती है। असल बच्चे क्या गलती करते हैं, 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, वो कहते हैं कि अच्छा जी 100 डिग्री आ गया, बाद में इसमें 273 ऐड करके वो तो कह देंगे ये तो 383 बन गया। असल तो चीज़ वो बच्चे वो गलत है। आपने कहना है असल में बात आपकी भी ठीक है उन्होंने कहना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब चेंज होती है तो आप पहले ऐड करेंगे दोनों में, फिर आप लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पास केल्विन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस हो, जितनी ज़्यादा शुरू वाली रेजिस्टेंस होगी उतने ही ज़्यादा उसमें चेंज आएगा, ठीक है कि नहीं। एक में शुरू में 10 थी तो चेंज बढ़ के 13 का हो गया। एक में शुरू में ही आपके पास गौर करें 1000 की थी, उसमें चेंज भी 300 का आया। तो इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बच्चों मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुरू वाली रेजिस्टेंस आर नॉट। और टी बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, चेंज इन टेम्परेचर, ये केल्विन में होता है। चेंज इन टेम्परेचर, और ये हमारे पास किस में आएगा, इसका यूनिट केल्विन। Change in temperature is directly proportional to initial resistance and change in temperature is directly proportional to sorry यहाँ पे directly proportional to change in temperature। तो ये हमारे पास change in temperature, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अब कंबाइन करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। तो आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोपोर्शन बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब असल में इसकी जगह कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे रेड वाला कांस्टेंट में नहीं है, असल में ये प्रोपोर्शनैलिटी है। मैं आपको ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में जो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है एक्सीडेंटली उसका भी साइन प्रोपोर्शनैलिटी जैसा है। तो आप लिखेंगे आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी। यहाँ पे अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अल्फा इधर रहेगा, ये जो आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। बच्चों यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर। सिर्फ ये टर्म इधर मल्टीप्लाई और इसी तरह के डिवाइड। अब ये जो है ये कांस्टेंट की जगह लगा है और ये अल्फा है, ठीक है। इसका यूनिट भी ओहम होता है, इसका भी ओहम होता है, दोनों ओहम कैंसिल। तो सिर्फ इसका यूनिट क्या आएगा आप पास, ओहम ओवर ओहम केल्विन। तो इसका आ जाएगा पर केल्विन यूनिट, ओहम से कैंसिल होगी बच्चों, क्लियर बात। तो ये हमारे पास पर केल्विन वैल्यू आ जाती है। अब देखते हैं कि असल में है क्या चीज़। ये हमारे पास जो है अल्फा हम पढ़ रहे हैं, सॉरी बच्चों ये टॉपिक हम, चलें ठीक है, आपको नाम पता ही है कि आपस रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर हम स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम देख जो रहे हैं टॉपिक, वो देख रहे हैं हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है। बच्चों डेफिनेशन बुक पे लिखे द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। असल में देखना है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन। मैंने बताया 10 से बढ़ के बच्चों गई है 13 तक, चेंज कितने का आएगा, डेल्टा आर आपके पास आ जाएगा 3 का। ओरिजिनल कितने की है 10 की। तो अगर मैं चेंज को शुरू वाली से डिवाइड करूं, 3 ओवर कितना आएगा बच्चों 10, तो आंसर आएगा 0.3। तो ये तो पॉइंट में आंसर आ गई, तो फ्रैक्शन बन गई है। इसका मतलब जब भी चेंज को आप ओरिजिनल या शुरू वाली चीज़ से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। इसे आप लोग कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। यानी 1 केल्विन बढ़ाएं तो कितनी चेंज आएगी, उसे हमारे पास कह देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूँ, अल्फा इज जो इतनी चीज़ होती है ये हम इसका ये चेक करें, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर शुरू वाली। तो इसका आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा बच्चों ये हमारे पास। तो ये आपने देख लेना, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। तो ये हमारे पास होती है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं, हम अपनी जगह पे चाह लेते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन
इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन इज कॉल्ड अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हम स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आएगी। अब हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट टाइम रिलेशन R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये लास्ट वाले हमने इसी टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हमने इसे डिराइव किया था। अगर बच्चों RT होगा टेम्परेचर, तो ये रो टी, लेंथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज होगी, एरिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो हम इसलिए कॉन्स्टेंट R नॉट रो नॉट एल ओवर ए। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए ओवर रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। बच्चों ऊपर से चेक करें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एल ओवर ए कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगी चीज़। तो ये रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास होती है असल में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक हमारे पास होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बच्चों होते असल में दोनों के, यहाँ भी इसका साइन अल्फा है और इसका बच्चों साइन क्या होगा अल्फा। यूनिट इसका भी पर केल्विन आएगा, इसका ओहम मीटर, इसका भी ओहम मीटर, दोनों कैंसिल हो गए तो पर केल्विन इसका यूनिट। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की, आप कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, बस आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। पर यूनिट केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बच्चों ऐसे भी हैं, कहता है कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट असल में क्या होगा आपके पास नेगेटिव होगा। तो अभी हम असल में देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव एंड व्हेन अल्फा इज नेगेटिव। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या है असल में। तो ये हमारे पास चीज़ हमने स्टडी करनी है कि अल्फा पॉजिटिव होगा क्या होगा और अल्फा नेगेटिव क्या होगा। बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, या अभी बल्कि सॉरी स्टार्ट में हमने पढ़ी है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पर जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो चेंज हमेशा ही प्लस का आएगा। दो चीज़ों को डिवाइड करके आंसर कभी नेगेटिव का आ ही नहीं सकता, हमेशा माइनस प्लस होंगी तब आएगा। ये 2 है, ये 3 है, तब माइनस का आएगा। ये 2 है, ये नीचे 10 करोड़ भी है, आंसर पॉइंट में आएगा, जीरो से बड़ा होगा, प्लस वाला होगा। अगर आप चाहते हैं आंसर नेगेटिव में आए तो असल में चेंज पे इफेक्ट जाएगा। अगर अल्फा नेगेटिव हो जाए बच्चों, पहले हम देखते हैं अल्फा पॉजिटिव, ये नोट 1 है, अल्फा हमारे पास पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव कब आएगा बच्चों, देखें अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नोट ओवर रो टी। बच्चों इन चीज़ों में तो कभी चेंज हमेशा टेम्परेचर में प्लस का होता है, रेजिस्टेंस आर नोट ये प्लस वाली वैल्यू, इसमें असल में अगर ये प्लस का होगा तो इसका मतलब चेंज किसकी आई है, प्लस की आई। यानी कि हम कह देंगे कि अल्फा अगर प्लस का है तो चेंज प्लस की का मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी बच्चों प्लस का आएगा। यानी आर टी माइनस आर नॉट का आंसर किसके बराबर आएगा, कोई प्लस वाला नंबर, तो ये कम होगी फिर ये, यानी ये 10 माइनस 5, तो ये प्लस 5 आ जाएगा। प्लस इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये रेजिस्टेंस भी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी, यानी सॉरी रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आपने कहना है इस तरह के केस में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, टी के। यानी अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आर और टी का कौन सा रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। अगर सेकंड केस अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव, ये हमारे पास फर्स्ट केस है, ये हमारे पास सेकंड केस है। अल्फा नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लेकिन रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टेंस डिक्रीज यानी आर और टी का कौन सा रिलेशन बच्चों बन जाएगा, इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। तो ये तब है जब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करें उनकी रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, डिक्रीज,
तो आपस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, उन मटेरियल का अल्फ़ा पॉजिटिव आता है। ये रीज़न तो हमने स्टडी कर लिया कि टेम्परेचर बढ़ेगा जी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कैसे कम हो, ये चीज़ नहीं हमें समझ आई। चलिए इसको बच्चों देख लेते हैं हम। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनके एटम्स होंगे, एटम्स के पास बच्चों क्या होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, आपकी बात ठीक है, इनकी एनर्जी एटम की बढ़ जाती है, एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। असल में बच्चों रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है रुकावट। अगर किसी जगह से करंट कम आ रहा है, हम कहेंगे शायद जी अंदर रुकावट ज़्यादा होगी। अगर किसी जगह से करंट ज़्यादा आना शुरू हो गया तो हम ये समझेंगे शायद जी अंदर रुकावट कम होगी, हम समझेंगे ऐसा। अब होता क्या है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको गर्म करें, उनके एटम जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो एटम के साथ बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। लेकिन कुछ के मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एटम कुछ फ्री होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एटम वाइब्रेट करेंगे और साथ ही साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देंगे। यानी इनकी इतनी गिरफ्त नहीं होगी अपने एटम की इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आपने टेम्परेचर बाहर से बढ़ाया, पहले एक इलेक्ट्रॉन था फ्री, अब ये भी फर्ज करें 4 इसके साथ, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 5। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एटम के पास भी जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने उनको भी लूज कर दिया। जब उन्होंने उनको भी लूज कर देना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बच्चों क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ेंगे तो आपके पास करंट इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज हो गया, असल में तो बच्चों एटम ने तो वाइब्रेट किया है, अभी भी रेजिस्टेंस तो नहीं डिक्रीज की। हुआ क्या है, हम कहते हैं कि जी करंट बढ़ गया है, दूसरी सेंस ये है शायद ये रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो इसको इस सेंस में कह देते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास इस तरह के टेम्परेचर मटेरियल जिनमें आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करें, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, वहाँ पे चेंज हमेशा नेगेटिव किया है, क्योंकि फाइनल चीज़ कम होगी, इनिशियल वाली ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास आ जाती है। अगर आर और टी का डायरेक्ट रिलेशन है तो अल्फा की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आएगी, अगर आर और टी का इन्वर्स रिलेशन है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ तक हमने चीज़ें सीख ली हैं। अब देखना है कौन से मटेरियल ऐसे हैं बच्चे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये ऐसे मटेरियल हैं, और कार्बन, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनके अल्फा नेगेटिव होते हैं। बाकी सब मटेरियल ऐसे हैं जिनके अल्फा मतलब सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इन सब के जो अल्फा है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी इनमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन ऐसे मटेरियल जिसमें आपके पास टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम कर जाए, असल में रेजिस्टेंस कम होने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से करंट क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा। करंट के ज़्यादा होने से हम ये समझे शायद दूसरी तरफ रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो ये बच्चों हमारे पास टॉपिक था। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस पे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। सेकंड हमने सीखी चीज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर हमने दो चीज़ें सीखी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, जो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के। उसके बाद हमने रिलेशन डिराइव किया अल्फा का, और यही टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस है, और यही रेजिस्टिविटी है, दोनों का यूनिट पर केल्विन है। सिर्फ यहाँ पे आर टी आर नॉट है, यहाँ पे रो टी रो नॉट ओवर रो नॉट है, बाकी सारे का सारा रिलेशन सेम है। फिर हमने अल्फा की देखी नेचर के, हमारे पास अल्फा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैं आपको टॉपिक समझा पाया हूँ। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं लगी, या आप ये समझते हैं कि ये चीज़ इस तरह ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।